अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 4th है और इसमें हम ज़रा स्कोप बढ़ाएँगे डिटेल में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की और डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखेंगे। इलस्ट्रेटर हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, फिग्मा एक्सडी। कई ज़्यादा सॉफ्टवेयर देखेंगे जो डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, पेड कौन से होते हैं और थोड़ा-सा अडोब फ़ोटोशॉप को हम देखेंगे पेड जो होता है उससे क्या मेंबरशिप की फ़ीस होती है, पाकिस्तान में मुझे किस तरह मिलता है। जैसे आपकी डिटेल पड़ेगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और डिटेल्स स्कोप पड़ेगी कि इसमें डिफरेंट फ़ील्ड होती है लोगो बनाने की। लोगो लोगो डिज़ाइनर होते हैं, पैकिंग डिज़ाइनर होते हैं, फिर कौन से लोग हायर करते हैं और डिफरेंट वे ऑफ अर्निंग डिटेल में तो अर्निंग के बारे में हम जाएँगे ना लास्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पोर्टफ़ोलियो जब बनाएँगे ना तो फिर हम उसके मैं 9 तरीके बताऊँगा। पोर्टफ़ोलियो ग्रुप भी शेयर करूँगा आपके साथ साथ में ना। पर अभी थोड़ा बहुत हम स्कोप पढ़ेंगे डिटेल में और डिटेल में हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखनी है, ठीक है? और स फ़ोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में क्या फ़र्क होता है, तो उसको हम डिटेल में अच्छा मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी कल वाली मैंने सारी, तो उसके साथ मैंने होमवर्क में टेक्स्ट फोल्डर आपने देखा था जिसमें मैंने लिंक्स शेयर किए थे, वो आपने लाज़मी देखा करें, लाज़मी डेली ब डेली करेंगे 3 महीनों में, कोशिश करेंगे 3 महीनों में अगर शौक होएगा तो आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर 3 महीने में बनने में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? आपने डेली उसके जो लेक्चर्स है वीडियो तो देख लेते हैं पर जो लिंक शेयर करते हो ना वीडियोज़ मतलब देखने के लिए यूट्यूब पे वो भी आप लाज़मी देखा करें। अच्छा तो मैं आपको अपन खाता भी मैंने किस तरह शेयर किया वो एक ज़रा स्टार्ट करने से पहले ना बैच 05 बैच 05 में जो कल वाला लेक्चर है उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, पावर पॉइंट अपलोड कर दी, होमवर्क भी मैंने अपलोड कर दिया। होमवर्क में देखा करें, लिंक्स होते हैं, इस लिंक को कॉपी करेंगे, कलर थ्योरी के बारे में एक लिंक है मैंने ढूँढ के दी है और यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके पास खुल जाएगी, ठीक है? इस बंदे ने और डिटेल में कलर और फिर उसके बाद है हमारे पास सारे जिस तरह मैंने किया है, पिछले जो लेक्चर है उसके बैच 2 में 1.2 इसके भी मैंने दोनों पे लिंक डाली है। समझ आ रही है? समझ आ रही है तुम जो के कर देना वहाँ पे। इस तरह मैंने लिंक डाली है, ठीक है? और फ़ोटोशॉप हो गया, शेयर माय ड्राइव वो आगे से चल के ना आगे फिर मैं मॉकअप फाइल भी शेयर करूँगा अगले सेशन में, ठीक है? मॉकअप फाइल भी मैंने अपलोड की है, फ्री एसेट में मैंने बहुत ज़्यादा डाटा अपलोड किया, सोशल मीडिया पर बने बनाए पीएचडी फाइल्स है उसमें आपने चेंजिंग जब पीएचडी आप सकेंगे फोटोशॉप पर उसके बाद ये आपको मैं वेबसाइटें भी बता दूँगा फ्री पिक्स वाली और डाटा भी मैंने बहुत काफ़ी ये अपलोड आपके लिए मैंने तो बताया नहीं था पर ये मैंने मुझे मिलता जाता तो मैं डाटा अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? ये काफ़ी महँगा डाटा आप देखिए साइज़ भी देख लें इसमें। मॉकअप फाइल्स फिर इलस्ट्रेटर की जो प्रॉम्प्ट्स है ना ये भी मैं आपको शेयर करूँगा जब हम जाएँगे ना एआई पे। तो किरण खान को समझ आ रही है? बाकी जो है इस्लामाबाद निखिल ज़रीन है, समझ आ रही है तो मुझे ओके करते हैं। ये लेक्चर ले भी रहे हैं, नहीं ले रहे? हाँ, ठीक है। यहाँ पे वो ऐसा चल-चल के ना आहिस्ता-आहिस्ता एकदम से जंपिंग नहीं करना है। आपको अभी फ़ोल्डर दे दिया, आप उसमें पड़ जाओगे इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता जो मैंने कल के लेक्चर दिए उसके वो देखिए। आज वाला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। मैंने मेंबरशिप गूगल वन प्लस की मेरी थी पर एक्सपायर हो गई थी अब। अभी डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड हो जाया करेगी वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाया करेगी। साथ में होमवर्क वगैरह लिंक्स लाज़मी देखा करें, लाज़मी होमवर्क किया करें। उसके बाद हो गया पावर पॉइंट स्लाइडें भी शेयर कर दी करें, ठीक है? अच्छा आज का एजेंडा स्कोप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है? आज का एजेंडा। करियर एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए लोग हायर करते हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनी जो है कि ग्राफिक डिज़ाइनर को लाज़मी हायर करेगी, ठीक है? या कोई आप देखिएगा कार डिज़ाइनिंग वाले हो गए वगैरह वो हायर करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर को, बैनर, सोशल मीडिया एड्स के लिए, ब्रोशर के लिए, कैम्पेन्स के लिए, ठीक है? ये देखिए, उसके बाद ये देखिए फिर उसके बाद ब्रांडिंग के लिए लोग कलर, लोग ग्रेटिंग लोग ज़्यादातर लोग उसे ब्रांडिंग की तरफ चले जाते हैं, इसमें लोगो क्रिएटिंग होता है, ब्रांड गाइडलाइन होता है। लोगो डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है, उसके लिए बहुत हाई चार्जेस लोग लेते हैं। ये देखें ये ब्रांडिंग वो ये लोगो बनाया तो उसके लिए हमने डिफरेंट मॉकअप्स किया। मॉकअप वाली फाइल मैंने शेयर की है ना, मॉकअप्स में यही सब चीज़ें पड़ी है उसमें।
ये तो फिर फजूल सी है जो मैंने मॉकअप से दी है ना 5 GB की, उसके अंदर बड़ी बेहतरीन बेहतरीन मॉकअप्स है। तो ये हो गया हमारे पास। और वेब ऐप डिजाइनिंग वो पूछ रही थी ना, आप फिग्मा और एक्सडी ऐड करें। ग्राफिक डिजाइनर अगर ये आप प्रिंसिपल आ गया, अच्छा खासा काम आ गया फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे, तो ये यूएक्स या फोटो इतना मुश्किल नहीं होगा। यूएक्स पे आपको एक मैक्सिमम मैक्सिमम 1 महीना लगेगा, वीडियोस देखिएगा नेट पे। और आप यूएक्स, उसमें हमारे पास दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, अडोब एक्सडी है एंड फिग्मा। फिग्मा रिसेंटली आया है, पहले इतना नहीं था फिग्मा। एडोब एक्सडी पे काम करते थे, पर एडोब एक्सडी जो है ना वो सॉफ्टवेयर बेस है, मतलब उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। फिग्मा जो है ना वेब ब्राउजर बेस है। पर एक्सडी और फिग्मा दोनों मेंबरशिप बेस्ड है, पर एक्सडी का ये फायदा होता है ना, एडोब एक्सडी क्रैक भी मिल जाते हैं। तो मेरे पास भी एक्सडी था, मैंने हटा दी। इसमें वेबसाइट की मतलब वायर फ्रेमिंग करते हैं या ऐप की वायर फ्रेमिंग करते हैं, या यूएक्स का काम होता है। उसमें भी जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, फोटोशॉप पे एड करके फिर डाला जाता है। यूएक्स की जो है फील्ड बहुत बड़ी है, और बड़ी हाई हाई सैलरी से लोग देते हैं बाहर मुल्कों में। पाकिस्तान में भी ये सर्विसेज लोग फाइवर पर कोई बेच रहे होते हैं यूएक्स पे। पर यूएक्स पर डिजाइनर बनने के लिए पहले आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, प्रिंसिपल आने चाहिए, डॉट फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे काम आना चाहिए। इलस्ट्रेटर पे आपको वेक्टर डिजाइन करने आना चाहिए। वहाँ पे डिफरेंट आइकन्स डिजाइन करना अपने जो है ना, अपने ब्रांड के मुताबिक, मतलब जो क्लाइंट का जिससे चाह रहा है उसके लिए स्पेशल आइकन्स इलस्ट्रेटर में। यूएक्स यूएक्स एक ही नहीं, यूएक्स एक बात नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेरेंस अलग चीज होता है। ये वो आप डिटेल में मैं आपको किस तरह बताऊँ। यूजर एक्सपीरियंस होता है मतलब जब उसको यूजर इंटरफेरेंस तो वो हो जाएगा ना जो उसको विजुअली नजर आ रहा है। यूजर एक्सपीरियंस वो होता है जब वो एक क्लिक करता है, कौन से पेज पे जा रहा है, कौन से पेज पे वापस आ रहा है, उसको कितनी मुश्किल हो रही है चीजों को ढूंढने में। उसको यूजर एक्सपीरियंस का, यूजर इंटरफेरेंस वो होगा जो मतलब कि आप, मतलब कि आपके सामने गूगल मीट खुला हुआ है, इसमें जो डिफरेंट आइकन्स है, जिस तरह डिजाइनिंग की हुई है, इसको हम यूजर की एक्सपीरियंस कह जाएंगे। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल एक मैं गूगल में आपको दोबारा से और सिंपलीफाई दिखा देता हूँ। यूआई यूएक्स दूसरे, और मैं यूआई यूएक्स की जरा दिखाता हूँ कि सैलरीज डिजाइनर सैलरी। ठीक है, पाकिस्तान में इतनी है, तो यूएसए में तो बहुत ही ज्यादा है ना। यूआईएक्स करने के लिए हाउ मच यूएक्स पेड वेल, हाउ अच्छा यूआईएक्स में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस जरा डिफरेंस में थे, वाई फ्रेमिंग होती है ना, उसको यूज टू इंडिपेंडेंट वैल्यू डिटेल विद इंटरेक्शन बिटवीन यूजर। ही देखें सॉफ्टवेयर यूज में मोर जनरली यूजर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिए स्क्रीन बटन यूजर इंटरफेस में आपको क्या, स्क्रीन बटन नेविगेशन, हाउ यूजर मूव थ्रू द प्रोडक्ट। वही मैंने बात कर दी है ना, मतलब को आपको जब वो क्लिक कर रहा है, कौन से पेज पे जा रहा है, उसको चीजों पेजों में ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हो रही, उसको हम यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं। यूजर इंटरफेरेंस वो होता है जो आप में ग्राफिक नजर नहीं आ रहे होते, उसको यूजर इंटरफेरेंस कहते हैं हम लोग। उसमें आइकन हो गया, स्क्रीन हो गया, कोई भी ग्राफिक्स नजर आएगी ना उसको विजुअली, जो भी अभी गूगल मीट पे आप कर रहे हैं, जो आपको ग्राफिक नजर आ रहा है, आइकन नजर आ रहा है, जिस तरह वो है, इसको हम यूजर इंटरफेरेंस कह देंगे। ठीक है, ये फिग्मा और एक्सडी में दोनों में वो लोग करते हैं डिजाइनिंग। फिर उसके बाद जब डिजाइनिंग कर लेते हैं, फिर आते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ में। फिर उसके बाद आगे हमारे पास ये है यूजर यूआई यूएक्स की एग्जांपल। अभी जो हमारे पास जो नजर आ रहा है ना, ये यूजर इंटरफेरेंस है। अब ये बंदा, जिस बंदे ने डिजाइन किया होगा, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती होगी। इनमें देखिए सारे वो प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं। वाइट स्पेसेस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, हायरार्की का प्रिंसिपल फॉलो की जा रहा है, शेप्स। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए क्रिएट किया हुआ है। एक मिनट में पॉइंटर को चेंज कर लेता हूँ, माउस की पॉइंटर को चेंज नहीं किया। कोई क्वेश्चन है मुझे पूछे। वेबिश ये क्या है? ये एक वेब ऐप है, सिर्फ वेबसाइट है, मतलब उसका यूआई यूएक्स है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये यूआई यूएक्स है, वर्डप्रेस की तरह है। वर्डप्रेस की तरह ही, वर्डप्रेस में भी ऐसे बन जाते हैं। ये लोग बैठे होते हैं वर्डप्रेस के लिए, स्पेशल थीम बनाते हैं लोग। ये बनवाना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसका बताओ क्या होता है, इसका जो प्रोसेस होता है ना फुल, सबसे पहले जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, यूएक्स डिजाइनर होते हैं ना, वो बैठते हैं एचडी या फिग्मा पे डिजाइनिंग करते हैं इसकी। ठीक है, फोटोशॉप पे भी हो सकता है। फिर जब डिजाइनिंग हो जाती है ना, फिर जो प्रोग्रामर होता है ना, फिर उसको ये प्रोग्रामिंग करता है। ये डिफरेंट आइकन उसको ट्रांसफर किए जाते प्रोग्रामर को, वो आइकन डालता है। ये सारी पहले सबसे पहले डिजाइनर इसकी सारी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। ये सिंपल वेबसाइट है। सिंपल वेबसाइट आजकल तो वेबसाइट इस तरह ही आ रही है, सिंपल वेबसाइट है।
ये सिंपल वैसा है, इसमें फिर फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना वर्ड प्रेस की तरह ये डिजाइनर वर्ड प्रेस और थीम जो होते हैं ना वो सीएसएस पे और जावास्क्रिप्ट में बनी जाती है, एचटीएमएल में बनी जाती है। सबसे पहले डिजाइनिंग होती है इसकी, पहले 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 प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप जिसे कहते हैं हम करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रोग्रामर होता है ना फिर उसको ये इम्प्लीमेंट करता है। इसमें से कि सारी प्रिंसिपल फॉलो की जा रहे हैं, मैं ये बता रहा था। हायरार्की की प्रिंसिपल हो गया, कलर का जो हो गया, टाइपोग्राफी देख ले, टाइपोग्राफी देख के कहाँ काम इस्तेमाल नहीं, सिंपल बस ऐसे ही कह दिया है, जस्ट के सेंस है। मुझे समझ नहीं आई, मतलब 12 से क्वेश्चन करे मुझे। नहीं सिंपल, बस ऐसे ही कह दिया है। नहीं सिंपल तो नहीं है, कोई बात नहीं, सिंपल तो नहीं है, मेहनत लगती है, ऐसे सिंपल तो नहीं बन जाता, मेहनत लगती है। पर ये मैं आपको यूआई यूएक्स की एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ग्राफिक डिजाइनर यूआई यूएक्स पे डेवलपिंग में भी जा सकते हैं, सिंपल नहीं क्या है, कैरी वेबसाइट को सारी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक, समझ आ गई है। हाँ मैंने किसी तरह उठाई भी मतलब पिक्चर मतलब, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ उसे। ये मैंने उठाई हुई है आपको दिखाने के, यूएक्स जो होता है ना वो भी ग्राफिक डिजाइनर होती है, ये भी बड़ी अच्छी फील्ड है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे 3 महीने उस पर जरा उस पर हाथ उठाए, यूएक्स यूएक्स की फील्ड में चले जाए। ये बड़ी अच्छी फील्ड है इसमें। इसमें आपको पहले आपको प्रिंसिपल आने चाहिए, और फोटोशॉप पे काम है। अडोब एक्सडी और फिग्मा तो बहुत इजी चीज है, वो उसमें तो इतने फंक्शन ही नहीं है, वो तो इतना मुश्किल ही नहीं है। अडोब एक्स फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में हाथ बैठाए वो तो उसमें तो आपको लेयरिंग की समझ आ जाए, टूल्स की समझ आ जाए, फिर तो ये तो इजी है। ठीक है, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ये अब वो वेबसाइट की एग्जांपल थी, ये वेब ऐप की एग्जांपल है, देखिए। प्रिंट मीडिया में मैगजीन न्यूज़पेपर बुक्स एंड बैंक पैकेजिंग जो मैंने बताए थे, बुक्स के कवर्स बनाना, न्यूज़पेपर मैगजीन डिजाइनिंग में, मैगजीन डिजाइनिंग के लिए ज्यादातर डॉग जो है ना इन डिजाइनिंग इस्तेमाल की जाता है। वो भी इसी तरह है, वो भी सिंपल है। पर उसके लिए ग्राफिक पहले डिजाइन की जाती है, इलस्ट्रेटर में डिजाइन की जाती है, फोटोशॉप में डिजाइन की जाती है, फिर उसके बाद वो मैगजीन में जाता है। एग्जाम्पल देख ले हमारे पास ये, अभी ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया होगा किसी ने। तो अच्छा फ्रीलांसिंग, फिर फील्ड है उसमें जो सर्विसेज हम क्लाइंट्स को ग्लोबली हम देते हैं। हमारे पास फ्रीलांसिंग की साइट्स में बता देता हूँ डिफरेंट। अभी जरा से थोड़ी सी दिखा देता, जब डिटेल में पड़ेगा ना जाके तीसरे महीने में, तो हम देखेगा अपना पेज किस तरह बनाना है, आपकी आईडी। एक हमारे पास अपवर्क हो गया, ठीक है ना। मैं अपवर्क की आईडी में आपको अपनी वाली दिखाता हूँ, एक मिनट, उसमें कितने लोग पे कर रहे हैं। आईडी लॉगिन करता हूँ, मैं आपको अपना आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। आज की क्लास क्या पता लंबी हो, क्योंकि मैंने 1+ वाली मेंबरशिप दोबारा से ले ली है, तो डिपेंड करता है क्लास कितनी लंबी होगी, टॉपिक डिपेंड करता है। ठीक है, फोटोशॉप क्लास। अच्छा, अब ये आ जाए हमारे पास, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग और फॉर वेडिंग इन्विटेशन के लिए होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनर। कितने दे रहे, $20 दे रहे हैं। और वेडिंग इन्विटेशन कितनी, थोड़ा सा ग्राफिक हो गया, मैक्सिमम मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, घंटा लग जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, डिजाइन इन द फ्री पिक से उठा लेना, किधर से उठा लेना, $20 कमा देना। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग रेस्टोरेंट मार्केटिंग सोशल मीडिया एसेट्स, ठीक है। न्यू बिजनेस लोगो क्रिएशन इसने पैसे नहीं डाले हैं, ये अपने फिर प्रपोजल देके फिर उनसे बात की जाएगा। लोगो क्रिएशन में जो बड़े वाले क्लाइंट होते हैं ना, बड़े पैसे देते हैं। नीड फॉर ब्लॉग एंड सोशल मीडिया एसेट्स प्रेजेंटेशन, नीड फॉर एंगेजिंग विजुअल प्रेजेंटेशन, वो जो मैं स्लाइड्स है ना उसके लिए स्पेसिफिक उनके लिए डिजाइनर नीडेड है, ठीक है। क्रिएटिव डिजाइन फॉर अपीयरेंस ब्रांडिंग के लिए एक्सपीरियंस फॉर 3 होम पेज बैनर्स चाहिए। कितने दे रहे, $60 दे रहे, ठीक है। होम पेज बैनर्स मतलब वो क्या नाम हो गया, फेसबुक का पेज नहीं होता, फेसबुक का जो पेज के जो कवर होते हैं वो इसी तरह के कवर। अब इतने क्लाइंट यहाँ पे कहाँ देंगे, पर इनके लिए इनसे बात करना, इनको प्रपोजल देना, वो डिपेंड करता है किस तरह लोग अपना एक्सपीरियंस डाले। सबसे पहले ही जो आपके पास, तभी यहाँ से आएंगे लोग, आपके पास पोर्टफोलियो पड़ा होगा ना, अच्छा पोर्टफोलियो जो आपने बनाया होगा, मतलब शो केस किया होगा कि मैंने ऐसे डिजाइन बनाए हुए, तब आपके लिए आते हैं फिर क्लाइंट्स।
और जरूरी नहीं आप वर्क में डिफरेंट साइड भी हमारे पास फाइबर आ गया, फिर हमारे पास फाइबर आ गए, फाइबर की अलग सी वर्किंग है। फाइबर पे लोग गिग डालते हैं अपने। अब अर्क वर्क में तो जो होते हैं ना, जो क्लाइंट होते हैं ना, वो अपने डालते हैं कि हमें ये चाहिए, फाइबर में गिग्स डाले जाते हैं। अब लोगों डिजाइन लोगो डिजाइनर से लोगो डिजाइनर बैठे हुए हैं। अच्छा, बहुत जो हाई पेड है वो कितने कितने ले रहे हैं, 40 45। अब जो सस्ते वाले हैं, सस्ते वालों में जाते हैं जरा से, सस्ते वालों में जाते हैं, सस्ते वाले जो हैं ये 2,000 वाले सस्ते वाले। अब इसमें इस तरह होता है जैसे ना, ग्रास पे जब अपने प्रोडक्ट्स नहीं डाले थे, कपड़े वगैरह फाइबर से व्यवहार करता है, अपने की डाली जाती है। अच्छा, ये सस्ते वाला एक लोगो कॉन्सेप्ट दे रहा है, साथ में पीएनजी ट्रांसफर जेपीईजी की दे रहा है, 3D मॉकअप दे रहा है, और अनलिमिटेड डिवीजन दे रहा है। अच्छा, प्रीमियम जो है, प्रीमियम 22,000 में दे रहा है, 4 लोगो कॉन्सेप्ट देगा। और इसने अपना पोर्टफोलियो डाला है, पोर्टफोलियो में कहीं जाते हैं नीचे, ये डाला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा। अब इसका इतना खास पोर्टफोलियो नहीं है, इसके लोगो इतने खास नहीं है। जो महंगे वाले दे रहे हैं ना, उनके लोगो देख रहे हैं, इनके लोगो देखिए। जो महंगे वाला लोगो दे रहा है ना, इसके लोगो देखिए, और उसका लोगो देखिए, डिफरेंस होता है ना वर्क में। ये देखिए, इसका पोर्टफोलियो देखिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, इस बंदे ने एक प्रो इसके लोगो के कितने पैसे लिए हैं, 200 से 400 डॉलर इस तरह के लिए, और कितना लिए, 7 दिन लगे। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं डाली क्योंकि वो अलाउ नहीं करते ना। ये देखिए, अब इस लोगों के इसने कितने पैसे लिए और कितने दिन लगे। ऊपर उसने प्रॉपर ब्रांड गाइड दिया है, फिर ये दिया है। अब पाकिस्तान में इतने पैसे कौन देगा, 800 डॉलर कौन देगा, पागल नहीं होगा, 800 डॉलर क्या क्या। 200 डॉलर भी करे तो हम कितने बनते हैं, 200 डॉलर, 200, 200 किधर क्या कर लो, 200, 57,000 एक लोगों का। पागल नहीं होगा बंदा, वो कहेगा हमारा जब, तो क्योंकि असल में उनकी वैल्यू की पता नहीं है ना, लोगों की वैल्यू की। बाहर लोग पता है कि लोगों को बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ब्रांड के लिए। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ गया फ्रीलांसर वेबसाइट, आ गई फ्रीलांसर, एक फ्रीलांसर वेबसाइट आ गई। इसमें अब साथ साथ में मैं आइडिया बनाना स्टार्ट कर दें, फाइवर में, अपवर्क में और फ्रीलांसर में। थोड़ा बहुत इसका इंटरफेरेंस भी देखिए। ये आ गया हमारे पास सार फ्रीलांसर, इसमें भी वो अपवर्क की तरह काम भी करता है, फाइवर अपवर्क दोनों की तरह काम करता है। फिर एक बियांस आ गया। बियांस में लोग अपना पोर्टफोलियो डालते हैं, फिर लोग हायर करते गाय ग्राफिक, ये सही। बियांस सिर्फ ये अडोब वालों की वेबसाइट है, और इसमें सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर के लोग क्लाइंट आते हैं। ठीक है। इससे मेरा भी बड़ा पोर्टफोलियो, मैंने इतना खास पोर्टफोलियो नहीं बनाया था अपना, वो भी आप लोग, मुझे पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ी नहीं थी, और बहुत काम डाला है इसमें। पर यहाँ पर लोगों का पोर्टफोलियो पड़ेगा। लोगों ने अपने पोर्टफोलियो काम डाले हैं, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हमारे पास। फिर आगे हम जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मोशन ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, वीडियो एडिटिंग, वही बात मतलब कि एडिटिंग भी करेगा, मोशन ग्राफिक्स भी बनाएगा, तो इलस्ट्रेटर वाला बंदे को बैठाएगा, उससे कहेगा पहले हमारे लिए कार्टून डिजाइन करता है इलस्ट्रेटर में, फिर उसको हम एडिटिंग में ले जाते हैं, मोशन ग्राफिक्स में, एनिमेशन के टूल लाइक एडोबी फिग्मा का हैंड ब्रॉडन इन कैनवा पॉसिबिलिटी इन डिजाइन प्रोसेस। इमर्जिंग एक ग्लोबल टाइम, emerging trends focus on eco-friendly, mindless, augmented reality, visual, creating immersive data visualization, simplifying complex data into visual, appealing and understanding format। हाँ, डैशबोर्ड विजुअलाइज मतलब कि फिर वो मैंने इंफोग्राफिक्स, इंफोग्राफिक्स बनाना, जो उसको इजी समझ होता है ना बच्चों के लिए, इंफोग्राफिक्स हमारा करते हैं। फिर ग्लोबल डिमांड एसेंशियल फॉर बिजनेस स्टार्टअप इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड ड्राइव ब्रांड आइडेंटिटी कस्टमर एंगेजमेंट एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। अच्छा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यहाँ तक समझ आ गया, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक मुझे बताया। व्हाट इज इन्फोग्राफिक्स, अच्छा इन्फोग्राफिक्स में एग्जांपल लेते हैं, इन्फोग्राफिक्स क्या होता है। इन्फोग्राफिक्स ये देखिए, ये इन्फोग्राफिक्स की एग्जांपल है, सारे इन्फोग्राफिक्स।
टेक्स्ट कोई होता है पर उसका हम विजुअली अपीलिंग है, इन्फोग्राफिक एग्जांपल हो, ये इन्फोग्राफिक एग्जांपल हो गई, समझ आइए, ये इन्फोग्राफिक एग्जांपल हो गई। पिक्चर्स इलस्ट्रेशन के जरिए हम लोगों को मैसेज देने में ज्यादा इजीली लोगों के दिमाग में प्रिंट हो जाती है बातें। आजकल तो इन्फोग्राफिक बच्चों की किताबों में भी होता है, हर चीज में, मतलब कि इससे होता है ना कि बंदे के दिमाग में ज्यादातर वो चीज प्रिंट हो जाती है एकदम से, पढ़ने में मजा भी आता है। ये भी देखो, ये एग्जांपल है इन्फोग्राफिक्स की, ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे आ जाएगी हम लोग, साथ में एक ई बुक भी खोल लेता हूँ अपनी, आज ही पढ़ेंगे, कल हमारे पास आ जाएगा फोटोशॉप डायग्राम विद टेक्स्ट, जी डायग्राम विद टेक्स्ट, डायग्राम विद टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम और ज्यादा अपीलिंग करने के लिए ना, अच्छा बनाने के लिए ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइनिंग में आज के बाद से 100 साल 200 साल में ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एआई जो आता है ना, सिर्फ हमारे लिए एआई आया तो लोग कहते हैं ग्राफिक डिजाइनर, ये नहीं होता। एआई आया तुम्हारे लिए वो जो आता है ना काम, जो 3 घंटों का काम होता था ना, अब आधे घंटे का काम हो गया। मैं आपको सिखाऊंगा, जो कहेगा ना मुझे 500 में लोगो बनाने दे, बना के दे, आपने उसको भी रिजेक्ट नहीं था, उस 500 वाला लोगो वाला बनाओगे ना, जिसको कहेगा मुझे 500 में 500 रुपीज में लोगो बना के दो, उसको मैं तरीका बताऊंगा किस तरह बनाना है उसके लिए, वो उसको 15 मिनट का होगा, उससे आपको मैं डिफरेंट वेबसाइटें बता दूंगा, उसमें टाइप करना होगा, इसको ऐसे लोगो चाहिए, उधर से कॉपी करके पेस्ट करना होगा इलिस्ट्रेटर में आपने उसको वेक्टर बना के कलर चेंज करके उसको दे देंगे, क्योंकि फिर 5 वाला लोगो वाला आता है ना, उसको ये चीज चाहिए होती है, उसको अपने नहीं बताना मैंने कहाँ से लोगो उठाया और कहाँ पे डाला। ये बता, एआई जो है ना, हमारा काम, हमारा जो पहले घंटों का होता था ना, वो थोड़ा कर दिए, कम कर दिए एआई ने हमारा। स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने पढ़ा दी है। अच्छा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में आ गया, मैं रेस्टर बेस पढ़ेगी सबसे पहले, फिर वेक्टर बेस आ गया। अच्छा, रेस्टर और वेक्टर में जरा डिफरेंस बता देता हूँ आपको गूगल पे। वेक्टर वर्सेस रेस्टर ग्राफिक्स। वेक्टर के लिए जो होता है ना, हम इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते हैं, और रेस्टर ग्राफिक्स के लिए हम फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं। ये वेक्टर और रेस्टर में फर्क है, ठीक है। ये वेक्टर है, राइट साइड पे वेक्टर है, लेफ्ट साइड पे रेस्टर है। रेस्टर जो होता है पिक्सल बेस होता है, वेक्टर जो होता है ना, वो जो इसको कैसे कहेंगे, लाइन बेस कहेंगे उसको, हाँ, दे आर कंपोज ऑफ पाथ्स, इसको वही लाइन है, दे कंपोज ऑफ पाथ और दे आर कंपोज ऑफ पिक्सल्स। वेक्टर वेक्टर रेस्टर में आपको डिफरेंस आना चाहिए। वेक्टर जो बेस सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गया, इलस्ट्रेटर आ गया, ठीक है, और रेस्टर बेस के लिए हम फोटोशॉप इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम तस्वीरें वगैरह एडिट करेंगे। वो पिक्सल बेस होता है, पाथ बेस होता है इसके, और फिर रिफ्रेश प्रोसेस डिपेंडेंट ऑफ कंप्लेक्सिटी डिस्प्ले फाइल एक्सटेंशन हमारे पास देख ले, ठीक है, हमारा पीडीएफ पीपीएस आ जाता है। ये जब आप आके जाके लोगो बनाएंगे, हम देखेंगे हम लोगो हम इलस्ट्रेटर बनाते क्यों हैं, फोटोशॉप भी बना सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो इलस्ट्रेटर जो होता है ना वेक्टर बेस होता है, उस लोगों को हम जब बनाएंगे ना, उसको स्केल करेगा, बड़ा करेगा, छोटा करेगा, उसमें ग्राफिक्स जो होते हैं ना, वो हम आम लफ्जों में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक फटते ही नहीं, मतलब उसके पिक्सल नहीं फटते, वो आम लफ्जों में इस्तेमाल करते हैं, या हम दूसरे टेक्निकल टर्म में हम कहें ना कि उसके ग्राफिक्स ना मतलब पिक्सल उसके खराब नहीं होते इलस्ट्रेटर पे काम करने से। और दूसरा ये होता है इसमें कुछ टूल्स हैं जो फोटोशॉप में नहीं होते, जो खास टूल्स इलस्ट्रेटर के लिए होते हैं, जो सिर्फ वेक्टर के काम करने के लिए, कार्टून बनाने के लिए और लोगो बनाने के लिए इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, वेक्टर और रेस्टर बेस। ये देखिए, रेस्टर बेस है पिक्सल बेस, ये पिक्सल होता है, पिक्सल पे बना होता है मतलब एक, और ये जो होता है ना पाथ पे होता है, ठीक है। रेस्टर बेस हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर आ गया, फोटोशॉप आ गया, फोटो एडिटिंग के इस्तेमाल कर रहा है, डिजिटल पेंटिंग के लिए, ग्राफिक कंटेंट क्रिएशन ऑन एडवांस टू लेयर मास्क एंड ब्रशेस, ठीक है। लेयर्स मास्क में हम वो एक पूरा सेशन होगा। फिर हमारे पास आ गया जी एनिमेशन एंड इन्फिनिटी फोटो है, ठीक है। जीएमपी तो मेरे ख्याल से लिनक्स वालों का ही फ्री है, फ्री वर्जन होता है। पर ज्यादातर जो है ना फोटोशॉप का बहुत ज्यादा काम है, फोटोशॉप के लिए बहुत ज्यादा आपको वीडियोस मिल जाएगी नेट पे। और अच्छा, ये एक दूसरा क्वेश्चन था बच्चों में कि बहुत लोग कहते हैं कि कोर्सेज जाते हैं ना, लीड जाते हैं, तो मुझे कहते हैं सर ये तो मैं हम यूट्यूब भी सीख लेना,
तो यूडीमी देखा, मैंने भी 1 महीने का बूट कैंप किया था ना, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते मुझे 2 साल लगे थे। अभी भी आप कर सकते हो, मुझे क्लास छोड़ कर यूट्यूब पे सीखने लगे। पर वो जो होता है ना, प्रॉपर गाइडेंस जो होती है ना, पूरा एक टाइम टेबल सेलेक्ट करना और एक बंदा वो आपको पुश करे, मेंटोर हो, मेंटोरशिप जो होते हैं ना, वो नहीं मिल सकती आपको यूट्यूब से। मैं आपको रोजाना क्लास दूंगा, तो उसके बाद मैं आपको लिंक्स दूंगा, अपने लिंक्स लाजमी देखने हैं, उसके बाद असाइनमेंट होगी। ये चीज जो होता है ना, ये आप यूट्यूब से अकेला नहीं सीख सकते। यूट्यूब से सीख जाओगे पर टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। वो चीज नहीं है ये, जिस तरह कि अभी 3 महीनों में आप वो जिससे सिखाओगा, मतलब साथ में लिंक भी शेयर करूंगा, पुश करूंगा किस तरह डिजाइन करो, ऐसा कोई मसला तो आपको। मुझे बहुत टाइम लगा था, मुझे काफी ज्यादा एरर आते थे फोटोशॉप में, कभी चल नहीं रहा, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कैसे फाइल मैंने ट्रांसफर करनी, ये चीजें जब तक मेंटोर नहीं होगा तो आपको ये नहीं सीख सकोगे। तो मुझे लोग कहते हैं आए थे लेट सारे, हम तो यूट्यूब से ये सब सीख ले, इसका फायदा क्या ऑनलाइन सिखाने का, ये तो आप ऑनलाइन सिखा रहे फिजिकल। मैंने कहा मैंने तो पैसे भी दे के महीना गया था फिजिकल, मुझे मैंने सीखा नहीं पर मैंने। और ये उसमें इसमें डिफरेंस होना चाहिए कि मैं एक मेंटोर आपको चीजें दे रहा हूँ, आपको मतलब कि एक प्लेट में सब कुछ आपको ला के दे रहा है, आपको सारा डाटा ला के दे रहा है, एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। तो वो इसमें चीजें डिफरेंस होता है। अभी यूट्यूब की वीडियोस आपने देखने लग जाए, कभी किधर से पकड़ो कभी किधर से पकड़ो, कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने भी अपने 2 साल किए थे, जाया किए थे, इससे मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी। शौक था इसलिए मैंने सीख ली थी, शौक ना हो ना तो कुछ नहीं सीख सकते हैं। ये भी मैंने अभी क्लासेस ही स्टार्ट किए ना, कि मैंने और भी स्किल्स में ज्यादा इंप्रूव हो मेरा, और वो पोर्टफोलियो में अपना चाह रहा पोर्टफोलियो मेरा और भी ज्यादा अच्छा हो। ये पोर्टफोलियो भी मैंने किसी कहने भी बनाया था, क्योंकि मुझे कभी जरूर पोर्टफोलियो की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये चीज होती है, डिफरेंस होता है। आपको अब ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर होता है, इसके सॉफ्टवेयर में आपको ये, अब मुझे किसी ने बताया था कि फोटोशॉप की मेंबरशिप इतनी की होती है। अडोब फोटोशॉप की अडोब फोटोशॉप की ना, अडोब क्रिएटिव की इसकी मेंबरशिप कहते हैं, अडोब क्रिएटिव की। तो आप फेसबुक पे सर्च करना ना, लोग दे रहे होते हैं, 7,000 में दे रहे होते हैं, और पर मंथ में 1,000 के हिसाब से दे रहे होते हैं। उसमें ये होता है आपके पर्सनल ईमेल पे वो आपको रजिस्टर करवा लेंगे, और फिर आपको सात के 7,000 है मेरे ख्याल से, महीने की जो 1,000 रुपये, उसमें आपको ईमेल दे देंगे। ईमेल में होगा ना, आप जब अपने आईडी खोले हुए कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब अडोब फोटोशॉप, अडोब क्रिएटिव में जाओगे, देखो अडोब क्रिएटिव क्लाउड, ठीक है। अडोब क्रिएटिव क्लाउड, ये तो क्रिएटिव क्लाउड में तो उसका वो डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं ना। अडोब फोटोशॉप की अगर आप लोग ले लो ना मेंबरशिप में, बड़ा बेनिफिट होता है उसमें। टेम्पलेट भी आपको उसमें मिल जाते हैं, मैंने ली हुई थी पर मुझे चाहिए नहीं थी। प्रोडक्ट सेव नाउ से मेरी आईडी लॉगिन है, उसके बाद आईडी आ जाती है, फिर उसके बाद नीचे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं हमारे पास। कंपेयर प्लान्स में आ गए, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से असल में जो पाकिस्तानी लोगों ने ली होती ना, उन्होंने ना इंटरप्राइज लेवल पे ली होती थी, तो आगे फिर आगे वो आगे बेच रहे होते हैं मेंबरशिप्स। एक बिजनेस लेवल पे होती है, ठीक है, बिजनेस लेवल में ना वो बंदे उसे कांटेक्ट करते हैं, वो फिर आगे देते हैं। वैसे बहुत महंगी पड़ जाएगी आपको। क्रिएटिव क्लाउड की आपको मेंबरशिप देगी, पाकिस्तानी होते हैं, आप पहले उनसे चेक करना 1 महीने की कि वो जेन्युइन दे भी या नहीं दे, ठीक है। उसमें ये होगा ना, आपको ईमेल मिलेगी ना, ईमेल मिलेगी, फिर उसके बाद जहाँ पे जाएगी सॉफ्टवेयर के ऑप्शन होगा, प्योर प्रोडक्ट्स में होगा, फिर आप जो मर्जी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो तो कर सकते हो आप। और वो जेनवन भी होगा, उसमें काफी ज्यादा फीचर्स भी होगी, मतलब फिर वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, इसलिए यहाँ पे आ रहा है ना, फ्री ट्रायल का आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, अभी बैन होगा आ रहा है ना, पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, गेट फ्री ऐप, गेट फ्री ऐप, कोई भी आप सॉफ्टवेयर इनका जो है ना, अभी तो आप प्रोवाइड करते हैं, मैं नहीं करता। ये लोग मेंबरशिप जो प्रोवाइड कर रहे थे ना, उनका अपना अपना बिजनेस होता है। अडोब ये क्या सिर्फ फोटोशॉप की अलग से लेनी, नहीं नहीं नहीं, वो आपको देगा, अडोब सूट की मेंबरशिप देंगे, 1,000 रुपये पर मंथ होता है, और महीने की साल का उधर 7,000 रुपये होता है। पहले आपने उन्हें चेक करना है, वो उन्होंने उन्होंने असल में अडोब फोटो जो होते हैं ना, अडोब वाली जो कंपनी है, कहाँ से लेनी होगी, आप फेसबुक पर सर्च करना, फिर आपको एड्स शो होने लग जाएगी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा किसी की, उनसे आप ले लेना। उससे ये होता है ना कि उन्होंने पीछे अडोब वालों से ना बल्क में उन्होंने मेंबरशिप ली होती है, मतलब प्लीज सर शेयर कर दीजिएगा, हाँ कर दूंगा मैं। उसके बाद फिर आपको जो अडोब सूट की मेंबरशिप मिल जाएगी, उसमें आप कोई भी आप ऐप ना डाउनलोड कर सकोगे, आप कोई भी वर्जन होगा आप डाउनलोड कर सकोगे, मतलब 2,000 है जो भी है, उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स आ जाएंगे। आप अडोब फोटोशॉप कर सकते हो, प्रीमियर इलस्ट्रेटर कोई भी कर सकते हो। उसके बाद इन डिजाइन आ गया हमारे पास, ठीक है। इन डिजाइन आ गया, एच डी बी यहाँ पे बड़ा होगा, एच डी आप कहते हैं ना फिग्मा मैंने सीखना है, तो आपने एच डी बी यहाँ पे टाइप्स मिनट यहाँ पे एक्स टी, एक मिनट एक्स टी,
यूआई के लिए XD है ये नहीं है, हटा दिए इन लोगों ने मेरे ख्याल से। डॉक, ग्राफिक, सोशल मीडिया, पता नहीं यहाँ पे नहीं है, देख सर्च कर लेना इनकी वेबसाइट पे जाके। अभी तो यही शो हो रहे हैं, शो मोर हो जाता। यूआई, यूआई मेरे ख्याल से ये हटा दी उन्होंने, मुझे XD हटा दी। और यह मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। उसके बाद कोरल हमारे पास आ जाएगा, इन्फिनिटी फोटो जी आई एम पी आ गया। क्लास लंबी हो जाएगी तो खैर है, पर ये आज इम्पोर्टेंट आप देख लें। मिशन प्रोग्राम हमारे पास, ठीक है। ट्यूटोरियल है, ये इलस्ट्रेटर बेस है, इसमें काफी ना फ्री वर्जन है ना। उसके बाद आते हैं वेक्टर बेस, आके हमारे पास इलस्ट्रेटर आ जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेटर आ जाएगा, इलस्ट्रेटर मैंने बता दी। रेस्ट ये आपको डिफरेंस आना चाहिए, कोई इंटरव्यू में पूछ लिया, किसी ने बंदे ने पूछ लिया इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में क्या डिफरेंस है, उन्हें बताता है कि इलस्ट्रेटर जो होता है ना वो वेक्टर बेस होता है, सबसे पहले मेन डिफरेंस जो है, और फोटोशॉप जो होता है ना रेस्टर बेस होता है। और ज्यादातर जो होता है ना उसमें लोगो बनाना, इलस्ट्रेटर टाइपोग्राफी बनाते हैं और कार्टून्स बनाए जाते हैं मोशन ग्राफिक एनिमेशन के लिए, ये ज्यादा इलस्ट्रेटर का काम होता है, ठीक है। और फोटोशॉप पे जो होता है ना फोटो एडिटिंग की जाती है, पोस्टर बैनर्स वगैरह, ये सारी चीजें काम होता है हमारा उस पे, क्या नाम है, फोटोशॉप पे, ठीक है। कोरल डॉग है हमारे पास। कोरल डॉग जो है ना वो वेक्टर और दोनों, एक उसकी एक वीडियो देखना। कोरल डॉग जो होता है ना उसमें वेक्टर रेस्टर दोनों फंक्शनलिटी होती है हमारे पास। लोग इस पे भी काम करते हैं पर मैंने कभी काम ना किया किया है, और मुझे इसमें ये मसला इसमें ये होता है ना कि इसका इतना मटेरियल नहीं पड़ा ऑनलाइन, ना इसकी इतनी वीडियोस पड़ी है, ना इसके इतने टेम्पलेट्स पड़े हैं। फोटोशॉप पे मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी एक इलस्ट्रेटर की मैंने फाइलें अपलोड भी की हुई है, साइड भी दिखाऊंगा जहाँ से आप डिजाइन बने बनाए उठा के सिर्फ आपने एडिट करना होगा, अपने मुताबिक से करना होगा। तो इसमें डिफरेंस होता है, उसमें भी इंक स्पेस आ गए, इन्फिनिटी डिजाइनर आ गए, ठीक है। लेआउट पब्लिशिंग के लिए मैंने अब अडोब इन डिजाइन का बताया। अडोब इन डिजाइन की मेन सिर्फ फंक्शनलिटी जो होती है ना वो उसके लिए होती है बुक्स बनाने के लिए। वो भी आप एक दफा देख लेना यूट्यूब के लिए, पर वो इतना मुश्किल नहीं है, आप ये दोनों सीख लो, वो भी आपके लिए इजी है इतना। उसमें सिर्फ एक पैनल आ जाएगा, सिर्फ उसे नंबरिंग का, पेज के नंबर, इसके बाकी सेम ही होता है, बल्कि बहुत ज्यादा इजी होता है। उसमें टैक्स रैप वाला एक ऑप्शन आ जाएगा जो रजिस्ट्रेटर में भी है, पर उसमें जरा सा डिटेल में थोड़ा सा वो भी सेम ही है। पब्लिशिंग का इस्तेमाल होता है, स्क्रिप्ट में तो मैंने अभी नाम सुना, स्क्रिप्ट मैंने सर्च नहीं किया था। स्क्रिप्ट डाउनलोड, ठीक है। फिर हमारा यूएक्स के लिए फिग्मा और एक्सडी, ठीक है। फिग्मा आप कह रही थी, फिग्मा जो है ना वेब बेस है, ठीक है। ब्राउजर बेस, देखिए मैंने कहा ब्राउजर बेस है यूएक्स डिजाइन वार फ्रेमिंग के लिए। एक्सडी जो है यूजर इंक्लूडिंग फिल्टर, और फिर हमारा स्केच आ गई हमारे पास। अब डॉप एक्सडी का मुझे वहां पे मिल नहीं रहा, डॉप एक्सडी। एक्सडी प्ले हमारे पास, मेरे पास था क्रैक वर्जन था, पर मेरे इस पर काम होता नहीं था। और ये यूआईएक्स भी बड़ी अच्छी फील्ड है। अच्छा, किधर क्या, क्रिएटिव क्लाउड। मैं आपको शेयर करूंगा लिंक, जो आप मेंबरशिप बेच रहे हैं ना, उन्होंने असल में अडोब वालों से ना पीछे से बुल्क में मेंबरशिप ली होती है, तो उनको सस्ता पड़ा था। आप अगर अपने से लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, कहाँ 1000 रुपया, कहाँ पे $30-40 देने पड़ेगा आपको। तो उसमें जरा सस्ता पड़ जाता है, पर आपने उनसे पहले एक महीने की मेंबरशिप लेनी है ताकि वो जेन्युइन है या नहीं। मेरे पास थे पर मेरे पास गुम हो गए बंदा। ड्रॉप ऐसी मेरे खास इन्होंने बंद कर दी है, फाइनल रिलीज 2024 को था, ठीक है। फिग्मा तो पता है ना आपको, फिग्मा हो गया। फिग्मा तो ऑनलाइन बेस है, फिर हमारे पास स्केच आ गया। ये खास यूआई यूएक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हम वायर फ्रेम करते हैं, जिसमें यूजर एक्सपीरियंस भी होता है, यूजर इंटरफेरेंस दोनों चीजें होती है, ठीक है। इसमें वेब और एप्स दोनों इस्तेमाल होता है। फिग्मा हमारे पास आ गई। अभी जो कर रहे हैं ना वायर, इसे वायर फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये उससे फोटोशॉप से इससे इजी है, पर आपको प्रिंसिपल आना चाहिए, डिजाइन आना चाहिए, ये चीज होती है, ठीक है। इसी तरह इंटरफेरेंस एक्सटी का भी है, एक्सटी भी सिंपल है। इसमें ऑप्शन भी आ जाते हैं कई बार के बिल्कुल मतलब के प्लग इन आ जाते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोडिंग में, ठीक है। हमारा स्केच आ गया, स्केच की भी देख लेते हैं वेबसाइट।
पॉपुलर वाज फॉर यू, ये भी वही काम है जैसे। अब इसके भी इंटरफेस देखे उसी तरह ही है, फिग्मा की तरह ही है, एक्सडी का भी इसी तरह ही है। ऐसे में भी लेयरिंग्स होती है ना, लेयरिंग्स का हमें पड़ेगा थोड़े बहुत, यूआई यूएक्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये भी बड़ी अच्छी फील्ड है यूआई यूएक्स की भी, इसमें लोग काफी पेमेंट लेते हैं। आपको प्रिंसिपल आ जाए, प्रिंसिपल जो है ना वो आपने कंपोनेंट्स बार बार अपने दिमाग में डालने की, 5 कंपोनेंट्स से लेआउट था, प्रिंसिपल था वगैरह चीज़, ठीक है। जैसे हमारे पास एनिमेशन के लिए हमारे लिए आ गया आफ्टर इफेक्ट्स आ गया, ब्लेंडर आ गया, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स वो अडोपल हो गई है, ठीक है। इलस्ट्रेटर में ब्लेंडर आ गया, ब्लेंडर तो 3D आर्ट्स के इस्तेमाल की जाता है। लेकिन बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है ब्लेंडर्स की, पर इसमें बड़ी मेहनत लगती है, आप इतने जल्दी मतलब के एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। आफ्टर इफेक्ट्स में तो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पड़ेगी ना, तो आफ्टर इफेक्ट्स आपको उसी तरह लगने लगेगा, पर उसमें ये हो जाएगा टाइम लाइन की चीजें आ जाएगी हमारे पास। ब्लेंडर ये 3D आर्ट्स होते हैं, 3 डायमेंशनल आर्ट्स। आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हैं, पर जो ब्लेंडर जो है ना, मेन काम उसका ना थ्री डायमेंशनल आर्ट्स होता है। उसमें हम जो एस हाँ, जब 3D मैक्स, हाँ। वो उसमें जिस तरह हम वो नहीं होता मिट्टी के गोले से हम बर्तन बनाते हैं, इसी तरह ये भी होता है। ये बहुत बड़ी फील्ड है ब्लेंडर की, इसमें गेम डिजाइनिंग होती है, 3D आर्ट्स, ये देखिए। इसमें काफी मेहनत लगती है, तब जाके बंदे को एक्सपीरियंस होता है। और ब्लेंडर की मेंबरशिप भी बहुत महंगी है। तो मैं आपको मेंबरशिप दिखाता हूँ, इसकी मेंबरशिप भी बहुत महंगी है। अडोब फोटोशॉप से बहुत, अडोब जो सूट है उससे बहुत महंगी है प्राइस। लेकिन ब्लेंडर तो फ्री ऑपरेशन है मेरे ख्याल से, दूसरा वाला था सॉफ्टवेयर, वो मेरे ख्याल से मेंबरशिप। फिर उसके बाद हारमोनी आ रहा ऑनलाइन के लिए, मैं कैनवा दिखा दूंगा। कैनवा का हम थोड़ी क्लासेस लेंगे, वो मेंबरशिप भी आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप दे दूंगा प्रो में। उसमें ब्रांड किट नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। उसमें हजारों के हिसाब से ये एनवायरनमेंट डिजाइन भी, हाँ एनवायरनमेंट डिजाइन भी होता है इसी तरह। कैनवा में ना हजारों आपके पास टेम्पलेट फ्री मिल जाएगी। मैं अपने अपनी आईडी खोलता हूँ कैनवा की, 1 मिनट में कैनवा की दिखाता हूँ। कैनवा मेरे पास खुला हुआ नहीं, खुला हुआ कैनवा, उसमें हजारों टेम्पलेट्स पड़े, हजारों वीडियोस के टेम्पलेट्स पड़े हैं, वो मोबाइल में भी अपडेट करो तो। ये कैनवा की मैंने आईडी खोली है। ऐसे मैं काम बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता इसमें। टेम्पलेट बड़े बनाए होते, कुछ फीचर्स जो है ना उस डिटेल में नहीं है। हम देख हमारे पास टेम्पलेट्स जाएंगे, हजारों के हिसाब से टेम्पलेट्स पड़े, हजारों के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं टेम्पलेट सर्च करूंगा फेसबुक का पोस्ट का, देखो ये इंस्टाग्राम की पोस्ट सर्च करूंगा। समझ आ रही है ना, जो भी यहाँ पे जितनी भी क्लास वाले इस्लामाबाद है, फिर उसके बाद निगजरीन है, ठीक है। हजारों टेम्पलेट्स तुम्हारे पड़े हुए यहाँ पे। अब ये वाला टेम्पलेट खोल लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। इस टेम्पलेट को इस्तेमाल, यूज दिस टेम्पलेट, क्या मेरे ख्याल से ब्रांड किट वाला मेरे पास नहीं है ना। इसमें क्या है, इसमें फिल्टर्स में जाना है।
ये देखिए टेम्पलेट पड़ा हुआ है, इसको देखते हैं। अच्छा, ये जो कैनन प्रो की आईडी दूंगी इसमें ब्रांड किट नहीं रहना, ठीक है, इसमें वाली चीज। बाकी टेम्पलेट सारे होगी, प्रोजेक्ट्स होगी, वीडियोस होगी, टेम्पलेट्स में वीडियोस भी हमारे पास, ठीक है, फोटोज होगी। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कैनवा प्रो का। ये मैं सिर्फ रिव्यू थोड़ा सा टच दे रहा हूँ, फिर इसमें डिटेल में स्टडी करेगी। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा, इसको एडिट किया जाएगा, फिर हमारे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें फिर हमारे पास ऐप में एआई का ऑप्शन भी आता है हमारे पास। एआई का प्रोडक्ट इधर की और apps, एक मिनट, यहाँ पे एआई रिक्वायरमेंट है, इसमें एआई का ऑप्शन भी आता है, इसमें लोगो बनाने का भी ऑप्शन होता है। मैचिंग ऑफ है, ठीक है, आईडी इमेज है, मैचिंग मीडिया। हाँ, ये एक ऑप्शन है, उसको कुछ भी टाइप करके हमारे लिए आ जाएगा। ये वैसे टेम्पलेट आगे इसमें यहाँ से चेंज करिए, इस तरह हज़ारों टेम्पलेट पड़े हैं हमारे पास, समझ आइए ना यहाँ तक। इसको मैंने ज़रा टच इसका भी दे दिया। फिर उसके बाद आगे सीरियल होगी कि ऑटो माया 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, पहले में 4D है। ये भी इस तरह है, ठीक है, सर बेस ग्राफिक, बस यहाँ तक आ जाइए क्लास से, ठीक है। ठीक है, फोटोशॉप था, फिर हमने रजिस्ट्रेटर पढ़ा है, ठीक है, एंड डिजाइन स्क्रिप्ट फिग्मा एनिमेशन के लिए प्रोसेस हमारे, इसको देख लेना, ठीक है, डिटेल में सर्च करना। फिग्मा आज के यही है। और कल हम फोटोशॉप पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम। अच्छा, फोटोशॉप डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, कोई मसला तो नहीं आ रहा उसमें? आप लोग इलस्ट्रेटर दोनों फोटोशॉप इंस्टॉल है? अगर नहीं इंस्टॉल आपने करना है, क्योंकि हम फोटोशॉप पे कल से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। आज तक तो थ्योरी होगी हमारी, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, स्कोप्स पढ़ लिए, हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा हाँ, कल से हमारा फोटोशॉप हम देखेंगे, फाइल ओपन करना सीखेंगे, फाइल मेन्यू ऑप्शन में से हम फाइल वाला मेन्यू देखेंगे। फिर उसके बाद वो वाली क्लास हो जाएगी, फिर हम इलस्ट्रेटर का एक दिन रखेंगे, उसमें हम उसका देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका फाइल मेन्यू देखेंगे। फिर उसके बाद फोटोशॉप का टूल्स पे 2 दिन लगेंगे, और इलस्ट्रेटर के 2 दिन टूल्स पे लगेंगे। फिर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे माइक में ओपन कर लेता हूँ, तो मुझे बताएं, फिर हैंड रेस करें, क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा हो बड़ा हो, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ लें। इस तरह मिक्स नहीं हो जाएगा सर? मिक्स क्या हो जाएगा? नहीं, मिक्स नहीं होगा। मिक्स असल में फोटोशॉप पे एक साथ में काम करेंगे ना, तो फिर रजिस्ट्रेटर का भी मसला आएगा। फिर आज हम देखें देखें ना, फोटोशॉप में हम पूरा 2 दिन हफ्ते काम करें, फिर हम दो एट टाइम फोटोशॉप के साथ सीखेंगे। हाँ, एट ए टाइम देखें, 2 दिन फोटोशॉप पे काम करें, फिर 2 हफ्ते हम का फोटोशॉप पे काम करें, फिर 2-3 हफ्ते हम इलस्ट्रेटर पे काम करें, वो जो फोटोशॉप होगा भूल जाएगा। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर बहुत ज्यादा मिलता जुलती चीज है, तो इसलिए साथ साथ लेके चलना है, साथ साथ लेके चलना है, पर इस तरह नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट को तो हो जाएगा। फिर उसके बाद ना रजिस्टर देखे, इंटरफेस देख लेंगे फोटोशॉप का, फिर हम उस पर काम करेंगे, रजिस्टर फोटोशॉप पे काम करेंगे, फिर साथ साथ लेके चलना, ठीक है। इतना इतना डिफरेंस नहीं है, अगर हम होता है ना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है, सब कुछ सेम ही है, सिर्फ टूल सेम है, जरा वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ये होएगा ना, असल में ये मैंने इसलिए लिखा साथ साथ, क्योंकि अगर हम 2 हफ्ते फोटोशॉप पे काम करते हैं, 2 हफ्ते फिर रजिस्टर पे काम करते हैं, फोटोशॉप को भूल नहीं जाता, ठीक है। तो दूसरा मसला होता है, मिक्स नहीं होगा, मैं बताता हूँ, मिक्स नहीं होगा। आपने डेली बेसिस आपने करना है, बस जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना, वीडियोस देखा करें, पीडीएफ देखा करें, और डेली बाय डेली किया करें, तो मिक्स नहीं होगा। मैं ये इतना मुश्किल नहीं है, और डेली बाय डेली करेगा ना, देखना जब ये 3 महीने का कोर्स होगा तो आप कहेंगे ये तो इतनी आसान चीज थी, मैंने मुझे इतनी मेहनत लगी, मैंने कोर्स क्यों लिए, तो मैं खुद भी सीख सकता था। पर वो बंदा जो स्टार्टिंग होता था, हर बंदा कहता है कि ये तो कितना मुश्किल है। जब बंदा सीख जाता है ना, डेली बेसिस में होमवर्क होगा, मैं आपको दिया करूंगा, डेली बेसिस में कहा होगा कि असाइनमेंट करें, ये करें,
जब हम फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जो इलस्ट्रेटर दोनों में टूल्स पर हाथ बैठ जाएगा ना, फिर आपको फोटोशॉप के मैं वीडियो सेंड करूंगा, उसको देख के आपने डिजाइन बनानी होगी। ठीक है, आपने मुझे दिखाना होगा मैंने ऐसे डिजाइन बनाए, ऐसे डिजाइन, बेशक घटिया हो, जैसे हो, छोटा हो, थोड़ा हो, पर प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना हाथ बैठेगा। ठीक है, कोई अभी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया मेरे ख्याल से ना आप लोगों ने, किया तो मुझे वो करें, और कल देखेगा साथ में बताना, जो जो कई बार एरर्स आ जाते हैं ना, फोटोशॉप में भी एरर आ जाता है, स्क्रैच जिसका इलस्ट्रेटर में, वो भी दिखा होगा उसे कैसे करना, और शॉर्टकट कीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, और खुद शॉर्टकट कीज कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट हमारे पास वो भी गैजेट्स भी होते हैं, मतलब इलस्ट्रेटर पर ज्यादा काम करते हैं ना हमारे, उनके पास एक होता है पेंसिल वाला होता है, एक मिनट, किसको कहते हैं, मैं भूल के उसको क्या कहते हैं, गैजेट इलस्ट्रेटर, हाँ, किसको कहते हैं, इलस्ट्रेटर पर ज्यादा काम करते हैं ना, उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये किसको कहते हैं, इस चीज का भी इस्तेमाल लोग करते हैं, जो इलस्ट्रेटर पर ज्यादा काम करते हैं काउंटिंग डिजाइनिंग के लिए, इसको सर्च करना, टैबलेट्स कहते हैं इसको। क्वेश्चन है, 12 पूछ ले मैं फिर क्लास बंद करता हूँ। कोई क्वेश्चन है मुझे पूछे, ये वाली क्लास जो है ना, ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, डेली बेसिस पे किया करे हाँ आप कुछ, तो इजीली 3 महीने में आप सीख जाएंगे सब कुछ। सॉफ्टवेयर देख लीजिए, रजिस्टर्ड क्वेश्चन है, मुझे बताया जल्दी। हाँ ऐसे ही बहुत आप कनेक्ट कर वो करेंगे ना, ये जब ये चीज रहेगी ना, तो उसके साथ ड्राइवर आ जाता है, जो भी अब जो भी दिखाए, हाँ वही कह रहा हूँ ना, रजिस्टर जब ये चीज लेंगे ना गैजेट, इसको टैबलेट कहते हैं ना स्केचिंग के लिए इसको, तो उसके साथ ड्राइवर आता है ऑप्शन, ड्राइवर जब वो इंस्टॉल कर देंगे तो आप वो सीधा इलस्ट्रेटर पे काम कर सके, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर दोनों पे काम कर सके इसका। इधर पे आप अब यूट्यूब में आपको साथ में ग्रुप शेयर करूंगा ना कुछ दिनों में, और साथ में पेजेस सेंड करूंगा, जो बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर है ना उनके काम देखे, वो उनसे इंस्पायर हो, तो देखेंगे तो ये टैबलेट्स का इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे, क्योंकि इजी लगता है। शॉर्टकट की ज्यादातर हाथ बिठाना अपने, जो मेन मेन चीज टूल्स है ना, मतलब एक हो गया सिलेक्शन टूल, हो गया मूव टूल, हो गया एक्शन वाले टूल, हो गए कंट्रोल कॉपी सी, कंट्रोल जे, कुछ टूल्स है, उसको सर प्लीज शेयर कीजिएगा कोई, ताकि हम भी बाय कर सके। क्या चीज, ये वाली चीज शेयर करूँ, मतलब कि क्या चीज शेयर करनी है। हाँ मैं शेयर करूंगा, एक्सपेंसिव भी होते हैं, सस्ते वाले भी होते हैं, ये 8,000 से लेके 1 लाख तक भी पहुंचते हैं यहाँ पे, वो डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए, स्क्रीन वाला चाहिए कैसे चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, एक स्क्रीन वाले तो बगैर स्क्रीन वाले भी होते हैं, और फिर आप जाएंगे ना तो मर्जी है आपकी, लेनी है नहीं लेना। ठीक है, मैंने तो अपने लिए अपना गेमिंग माउस रखा है, इसमें काफी फंक्शनलिटी है, इसमें शॉर्टकट इसमें डाली। ठीक है, यहाँ तक मैं क्लास खत्म करता हूँ, खुदा हाफिज, कल देखा जाएगा फिर।